फिर वो पैकेट के अंदर से चीज़ें मिक्स करके खा रहा है तो वो आपको पूरी बेलपूरी वाला हल्दीराम का टेस्ट मिल रहा है। तो मैं यहीं तक हल्दीराम को समझ रहा था कि अब एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन हल्दीराम के प्रॉपर रेस्टोरेंट्स हल्दीराम के नाम से एक बहुत ही नाम ही काफ़ी है। यानी वो कह रहे थे कि यार टेस्ट कैसा है, कैसा खाना है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों वीडियो का टाइटल है पुणे फर्स्ट ट्रेन रेस्टोरेंट ऑन व्हील। हा डिलीशियस पुणे फूड इन बजट होटल ऑन व्हील। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, बिकॉज अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पुणे का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील। सबसे पहले आपको लेके चलेंगे अंदर, पूरी डिटेल्स आपके सामने। अगर आप देखोगे यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे खाना क्वालिटी कैसा है। पहले खाना क्वालिटी एज हल्दीराम्स है तो दिखने का काम ही नहीं है जी। कसी आहे पब्लिक। आज की डेट ऑफ जर्नी 23 नवंबर। वक्त आपको बता दूं दोपहर के 1:30 और लोकेशन आप जानते हो, आप पीछे देखोगे दिस इज़ पुणे रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 6 की पार्किंग। और आज आपके लिए, आपने टाइटल देख लिया, थंबनेल देख लिया, आपके लिए एक बहुत एक्सक्लूसिव व्लॉग। बिकॉज अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पुणे का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील। ये आपके सामने यहाँ पर आ चुका है हल्दीराम का। रेलवेज की एक ऐसी टेक्निक टू मेक मोर मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब देखिए पुणे का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील है। आप देखोगे पूरे पुराना ट्रेन का कोच है जिसको होटल में आप कह लीजिए, जिसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया गया है। मैंने आपको सेम व्लॉग नागपुर में भी दिखाया था। शुरू करें, आपको देखो स्टाइल बताते हो, ऐसे नहीं, कम ऑन, थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू, कल ही इसको इनॉग्रेट किया गया है सुबह 11 बजे बाय द DRM। और देखो एक्सक्लूसिव है, आपके सामने व्लॉग तो बनता है। और जो पुणे से ये व्लॉग देख रहा है ज़रा लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखो कितना मस्त लगता है, मस्त सजाया हुआ है। डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आपको लोकेशन दिखा दी जाए, इनकेस अगर आप ये पुणे से व्लॉग देख रहे हो या आप पुणे से कोई ट्रेन बोर्ड करने वाले हो। ये देखो, ये प्लेटफॉर्म 6 का आप जैसे ही बाहर आएंगे, ये पार्किंग एरिया है, वहाँ पर आपको ये हल्दीराम का रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स मिलता है। इंटीरियर वगैरह आगे सब कुछ बात करेंगे। लोकेशन की बात हो गई। टाइमिंग्स आपको बता दूँ, दिस इज़ 24/7 ओपन। बाय एनी चांस अगर आप पुणे से व्लॉग देख रहे हो, रात को 3 बजे अगर आपका मन करे चाय कॉफ़ी पीने का या कुछ खाने का, अच्छा क्वालिटी वाला खाना और वो भी बजट के अंदर, देन दिस प्लेस इज़ फॉर यू। जो आप ये देख रहे हो, ये देखो, ये सब टेक अवे का है। बाई चांस अगर आपकी ट्रेन है, आप जल्दी में हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो कोई चिंता नहीं, यहाँ से आप अपना टेक अवे लीजिए। खाली एक ये ग्रैब एंड गो का आपको ज़रा मेन्यू और दिखा दूँ, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर प्राइजेज़ भी मैं आपके सामने दिखा दूँ। देखो प्राइजेस हो सकता है थोड़े से आपको शायद ज़्यादा लगे, बट ट्रस्ट मी, क्वालिटी खाना जो आपको स्टेशन पे चाहिए होता है ना, वो आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर आप टेक अवे पूरा है, पार्सल कराइए जल्दी से, आपका तुरंत आपको पार्सल मिल जाएगा और आप अपनी लपक के जल्दी से आप अपनी ट्रेन भी बोर्ड कर सकते हैं। मतलब सच में बोल रहा हूँ, अगर आप पुणे से हैं और आप पुणे से या कोई आप ट्रेन बोर्ड करने वाले हैं, पुणे घूमने आ रहे हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू इन पुणे नाउ। और इनकेस अगर आप फूडी हैं, आपको खाना पसंद है, तो भैया बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अंदर सब खाना पीना मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पर देखो एक ये सॉफ्टी काउंटर भी लग रहा है। टाइमिंग्स बता दी मैंने आपको, पूरी लोकेशन बता दी। अब चलिए पहले अंदर चलेंगे, बिकॉज मैं आया हूँ दोपहर के वक्त, लंच का टाइम है, मेरे को लगी है भूख। पहले कुछ खाएंगे और फिर बातचीत करेंगे। ये हो गया आपका टेक अवे काउंटर जो मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपके पास टाइम कम है, मिठाई वगैरह, समोसे वगैरह, कचौड़ी वगैरह एकदम फ्रेश जो आप ले जाना चाहें, वो यहाँ से आप पैक अप करके तुरंत ले जा सकते हैं। तो अगर आप फूडी हैं, आपको खाना पसंद है, दिस व्लॉग और इज़ फॉर यू। पूरा मैं आपको इंटीरियर वगैरह दिखाऊंगा सच में यार। और नीचे देखो, लिटरली आप वहाँ पर ट्रैक्स भी देख सकते हो। मैंने आपको बताया ना, इंडियन रेलवेज़ की अब ये कोशिश है। और जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है वो ये है, रेलवेज़ इससे ये मान लीजिए एनुअली कितने की कमाई करेगी, अराउंड 60 lakhs। अभी आने वाले टाइम में देखिएगा आपको और कितने रेलवे स्टेशन पे सेम कॉन्सेप्ट नज़र आएगा। देखो लोग स्टेशन से बाहर आ रहे हैं, आप देखोगे तो लोगों के सामने कुछ नया, और लोग मानिए इंतज़ार भी नहीं कर रहे। मैं देख रहा हूँ पिछले आधे घंटे से लोग आते हैं, बिकॉज क्या लंच का टाइम है ना, लोग आते हैं, अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि भाई कुछ नया आया है, लेट्स सी। तो पुणे से जैसे मैंने आपको बताया, व्लॉग देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिएगा। या अगर आप
पुणे में अगर आपका कोई फ्रेंड रहता है तो ये उसको ये वाला व्लॉग ज़रूर दिखाइएगा। चलिए अंदर चलते हैं, पहले आपको पूरा इसका इंटीरियर दिखाएंगे। ये देखो कॉफ़ी वगैरह सब कुछ आप देखोगे, बिल्कुल ब्रांड न्यू कोच है, तो इसमें तो खैर मैं आपको क्या ही बोलूँ। अब सबसे पहले बारी है आपको इस हल्दीराम ऑन व्हील्स आप कह लीजिए ये पूरा कोच दिखाने की, इंटीरियर दिखाने के लिए, बिकॉज इंटीरियर के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। नागपुर का मैंने आपको दिखाया था, वो डिज़ाइन किया गया था लोकल टेस्ट के हिसाब से। अब बिकॉज हम हैं पुणे रेलवे स्टेशन, आप देख लीजिए यहाँ पर लगातार पैसेंजर्स आते हुए, तो आप देखो रेलवेज़ का फोकस ऐसा नहीं कि कहीं भी रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स बना दिया, देखो कंटिन्यूसली यहाँ से वॉकिंग है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले आपको लेके चलेंगे अंदर, पूरी डिटेल्स आपके सामने। अगर आप देखोगे यहाँ पर यस बिल्कुल सेम एंट्री आप देखिए। टेबल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 टेबल दी गई हैं। पैसेंजर कैपेसिटी आपको बता दूँ दिस इज़ 40, तो 40 लोग एक साथ बैठ के यहाँ पे आराम से अपनी मील एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप सब देख लीजिएगा, मिठाई वगैरह सेम जैसा नागपुर में था सब आप देख लीजिए। बिल्कुल कल ही इसका उद्घाटन किया गया है, ये देख लो कस्टमर केयर, इन केस अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कल ही इसका उद्घाटन किया गया है। आप यहाँ देख लीजिएगा सब कुछ इंटीरियर वगैरह आप अगर देखोगे बिल्कुल लोकल के हिसाब से इसको मेंटेन किया गया। और आप देखोगे विंडोज़ वगैरह जैसी है, बैठोगे तो आपको एक पल के लिए बिल्कुल ऐसी वाइब आएगी जैसे आप एक ट्रेन कोच में बैठ के खाना खा रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्लास एसी हो गया एंड दिस इज़ ओपन 24/7। सोचिए मैं तो दोपहर में आया हूँ तो ऐसा लग रहा, अगर आप इवनिंग में आओगे तो जब लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएंगी तो क्या लगेगा। ये देखिए यहाँ पर सब इन्होंने लोकली बताया है। ये किचन हो गया, यहाँ तो खैर अलाउड नहीं है तो यहाँ नहीं जा पाएंगे, सब लोकल से देखिएगा, पूरी डिटेल यहाँ बताई गई है, सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। इंटीरियर मैं तो ये कहूँगा सर, खाना पीना सब 200 जर्नीज नाइस मीटिंग यू, थैंक यू सो मच। फूड इज क्वालिटी इज एवरीथिंग नाइस। अरे थैंक यू सो मच, आप ये देख लीजिए। तो मैं तो आपसे कहूँगा सोलो मत आइएगा, मैं तो खैर सोलो आया मुंबई से, फ्रेंड्स के संग आइए, ग्रुप में आइए और आराम से बैठ के यहाँ पर एक ये वीकेंड के लिए भी मैं कहूँगा, वीकेंड के लिए भी अच्छी जगह होगी, आराम से बैठ के आप अपना खाना पीना सब एंजॉय कर सकते। हमारे साथ एक लोकल पर्सन मौजूद हैं जो अभी हल्दीराम में बैठ के मस्त खाना पीना मील एंजॉय करके आए। आपसे जानना चाहेंगे खाना क्वालिटी कैसा है। पहले खाना क्वालिटी एज हल्दीराम्स है तो दिखने का काम ही नहीं है जी, और लिमिटेड मेन्यू है, तो मतलब लिमिटेड स्पेस होने के कारण लिमिटेड मेन्यू है जी, बट अच्छा है मेन्यू। और जो ये कॉन्सेप्ट है कि पुराने ट्रेन के कोच को रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स में कन्वर्ट कर दिया गया, इंटीरियर वगैरह आपको एक्सटीरियर ये सब कैसा लगा। एक नंबर था और मेरे फ्रेंड्स को मैं यही बोल रहा था, अभी मेरा फ्रेंड साथ में था उसको यही बोल रहा था, बच्चे भी एंजॉय करेंगे इसको जी। और इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, रेलवे के बाजू में ही है तो पैसेंजर्स बहुत रहेंगे। और बिकॉज क्वालिटी इतनी अच्छी प्रोवाइड की जा रही है तो जो कॉस्टिंग की थोड़ी बात कर रहे हैं लोगों के लिए, जो पैसा आप दे रहे हैं वो रीजनेबल है कि आपको थोड़ा ज़्यादा लगा, क्या लगा। प्रीमियम है, नो डाउट प्रीमियम है, बट आपको एक्सपीरियंस भी वैसा मिलता है और एम्बियंस यदि आप देख रहे हो ये एम्बियंस आपको प्रीमियम एम्बियंस ही है तो आपको वैसे ही उसका रेट किया हुआ है। और जो पुणे से देख रहे हैं उनको तो सबसे पहले आना चाहिए, जो पुणे से लोग ये व्लॉग देख रहे हैं। हाँ श्योर। और वैसे तो हल्दीराम के आउटलेट है और सेम क्वालिटी उन्होंने मेंटेन किया है, वो किचन का उतना फसाड लेके यहाँ पे आया नहीं आया पता नहीं, बट क्वालिटी मेंटेन है। चलिए थैंक यू सो मच सर, आपने अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर किया, थैंक यू सर। सर। इंटीरियर मैंने आपको दिखाई दिया, एक बार फिर से विंडो से आपको ज़रा ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 का ज़रा नज़ारा दिखा दूं। और अब सबसे पहले बारी है आपको यहाँ का मेन्यू दिखाने की। आप स्क्रीन पॉज करके ज़रा कॉस्टिंग वगैरह सब देख लीजिएगा, यहाँ पर सब कुछ जो भी आप लेना चाहें टोटली वेज आपको मिलेगा। ये देखो बिकॉज लंच टाइम है, ज़रा मैं आपको पहले ये दिखा दूँ, यहाँ ये थाली का ऑप्शन भी है प्लस ये डीलक्स थाली भी है। और यहाँ पर ये देखो ये जैन डिलाइट आपको दिया गया है, कॉम्बोज भी आपको मिलेंगे, चॉइस इज टोटली योर्स। मतलब मेन्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्राइसेस पता लग जाए और यहाँ क्या क्या सर्व हो रहा है वो सब आपको मिल जाए। ऑनलाइन डिलीवरी का ऑप्शन भी है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। ये मेन्यू हो गया, देखो राइस आपको मिलेंगे, मैंने क्या ऑर्डर किया वो मैं आपको अभी बताऊँगा, बट आप ये देख लीजिएगा फर्स्ट क्लास। यहाँ पर देखो एक कलरफुल मेन्यू डिज़ाइन किया गया, ये देखिए मस्त एकदम लाजवाब। ये देखो यहाँ पर सोचो सिर्फ 40, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 40 लोगों की कैपेसिटी है, बट आप देखिए आज मैं तो कहूँगा कमर्शियली देखोगे तो फर्स्ट डे है। और देखो यहाँ पर लोग ऑलरेडी ऑलमोस्ट, ये देखो ऑलमोस्ट पूरा कोच फुल, बिल्कुल आपको ऐसी वाइब आएगी जैसे आप लगभग विस्टाडोम तो नहीं बट यस आप कह लीजिए, बिकॉज विंडोज़ जो है वो वाइड है, आप विस्टाडोम कोच में बैठे हैं और यहाँ पर आप अपनी थाली या खाना जो या फिर छोले भटूरे जो भी आप एंजॉय करना चाहें अपने फ्रेंड्स के संग, अपनी फैमिली के संग, वो यहाँ पर सब एंजॉय कर सकते हैं। सच में बिकॉज मैं मुंबई से हूँ, मुंबई में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट येस नाउ इन पुणे यू हैव गॉट पुणेज फर्स्ट आप कह लीजिए रेस्टोरेंट ऑन
व्हील्स। आपको ये चीज़ पता ही है, जब भी ट्रैवल होता रहता है डाइट उतनी नहीं रहती, तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर ऑर्डर की है एक ये हल्दीराम की। दिस इज़ द मोस्ट स्पेशल आप कह लीजिए राज कचौड़ी। और टेस्ट यस आपको बताइए हल्दीराम की एकदम लाजवाब। और हमारे संग एक अंकल मौजूद हैं, आपने ऑर्डर किया संपूर्ण थाली, कैसी है? अपने आप में परिपूर्ण ये हुई ना कुछ बात, मतलब एक आदमी का पेट जरूर भर जाएगा, है कि नहीं भाई? देख लो अंकल पूरी फैमिली के संग आए, उन्होंने मैं थाली ऑर्डर की है। और भाई साहब मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरा राज कचौड़ी में ही काम हो जाएगा। सच में आपको एक राज कचौड़ी इतनी हैवी है कि आपको क्या बताऊँ। बट येस अगेन पुणे से हैं, फ्रेंड्स के संग यहाँ पर ज़रूर आइए। देखो मेरा काम है आपको सब जानकारी देना, आपको सब इन्फॉर्मेशन देना, बाकी तो अगर आपको बताइए। और यहाँ पर छोले भटूरे भी हैं, छोले भटूरे हल्दीराम के ज़रूर टेस्ट करने चाहिए, है कि नहीं अंकल? अंकल आप अपना फूड एंजॉय कीजिए, हमारा तो चलता रहेगा, ये व्लॉगिंग तो चलती रहेगी। बढ़िया है यार, मस्त है एकदम राज कचौड़ी। सो दैट्स ऑल गाइज, एक बहुत छोटा सा व्लॉग मैंने आपके सामने बनाया है। सोचिए पुणे रेलवे स्टेशन जहाँ पे लाखों पैसेंजर्स एवरी डे आते हैं, अब वहाँ पर आपके सामने है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। अगर आपके पास टाइम है, फुर्सत है, आराम से बैठ के एसी में बैठ के खाइए। इन केस अगर आपकी ट्रेन है, जल्दी निकलना है, तो आपके पास टेक अवे का ऑप्शन है, प्लस वहाँ पर आपको सेल्फी पॉइंट भी मिलेगा। ठीक है, फिर से कहूँगा ये अपने को डोमेस्टिक टूरिज्म ही प्रमोट करना है। तो अगर आप पुणे से व्लॉग देख रहे हो, अगर आपका पुणे में कोई फ्रेंड है, उसके साथ ये वाला व्लॉग शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे संग वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। राज कचौड़ी के मैंने कितने पे किए? कुछ अराउंड 180। ठीक है, अब यहाँ से मैं चला कहीं और, आपके सामने एक्सक्लूसिव ट्रैवल व्लॉग्स। ठीक है, दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। बट आप देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू हल्दीराम का जो मैंने आपको बताया, इसको आप नाम दे लीजिए हल्दीराम एक्सप्रेस। ठीक है, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। टेक केयर। जनाब बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। 180 रुपये में कचौड़ी खाई भैया ने, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। इतना भर के कचौड़ी, पेट भर जाए इंसान का सिर्फ 180 रुपये में। कमाल कमाल कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया, बहुत ही यूनिक आइडिया। लोगों को टेस्ट के साथ साथ लोगों को नया एक्सपीरियंस चाहिए, लोगों को नई चीज़ें चाहिए, लोगों को नया अनुभव चाहिए कि यार हमने यहाँ बैठ के खाना खाया। अच्छा, इंसान की फ़ितरत को जिसने समझ लिया, इंसान की फ़ितरत तजस्सुस वाली है, इंसान की फ़ितरत नए नए एक्सपीरियंस करने वाली है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया है। बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया, बहुत साफ़ सुथरा, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हल्दीराम, मुझे आज ये पता चला, मैं हल्दीराम के बारे में आपको बताऊं कि एक नॉर्मल कोई शख्स थे शायद, इसके ऊपर कोई प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट्री भी होगी, तो आप ज़रूर लिंक सेंड कीजिए वीडियो के नीचे, ताकि वो भी मैं देखूं। मैं जो अब तक समझता हूं, मैं कुछ इस तरह से समझ रहा हूं कि कोई एक नॉर्मल शख्स थे जो वो बेलपुरी शायद बेचते थे, बेलपुरी हल्दीराम। तो फिर किसी ने उनके साथ मतलब ज्वाइन किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा, फिर उसे पैकेट बनाया होगा। तो शार्क टैंक के में एक शख्स आए थे, तो उन्होंने कोई इस तरीके से चीज़ें पैकेट के अंदर लेस की तरह, जैसे लेस का पैकेट होता है, इस तरह से कुछ प्रोडक्ट बनाई थी। तो फिर वो हल्दीराम का वहाँ जिक्र मैंने सुना था। फिर एक वीडियो में मैंने देखा कि एक यूट्यूबर जो है वो हल्दीराम की पूरी बेलपुरी बना के खा रहे हैं। पैकेट के अंदर ही पूरी बेलपुरी की अलग अलग सारी जो बेलपुरी के अंदर चीज़ें डलती हैं, दाल, सौं, सेहूँ वगैरह, ये वो चेवड़ा, जो भी चीज़ें डलती हैं, फिर उसके साथ एक लिक्विड भी दिया गया था। फिर वो पैकेट के अंदर से चीज़ें मिक्स करके खा रहा है, तो वो आपको पूरी बेलपुरी वाला हल्दीराम का टेस्ट मिल रहा है। तो मैं यहीं तक हल्दीराम को समझ रहा था कि अब एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन हल्दीराम के प्रॉपर रेस्टोरेंट्स हल्दीराम के नाम से एक बहुत ही नाम ही काफ़ी है। यानी वो कह रहे थे कि यार टेस्ट कैसा है, कैसा खाना है, तो वो कह रहे हैं हल्दीराम में तो बात ख़त्म हो गई। यानी बस आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, नाम ही काफ़ी है। जैसे कई ब्रांड, कई प्रोडक्ट ऐसी होती हैं ना कि जिनका नाम ही काफ़ी होता है। इस वीडियो से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि बाकायदा फ़ूड के हवाले से हल्दीराम बहुत सारी चीज़ें सर्व कर रहे हैं। रेस्टोरेंट बने हुए हैं, काफ़ी फ्रेंचाइज़ होंगी, इसका मतलब ये है। तो मैं सिर्फ ये समझ रहा था कि शायद पैकेट के अंदर हो गया है हल्दीराम अब, और एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन ये प्रॉपर रेस्टोरेंट की एक चेन है, इसका मतलब है हल्दीराम। आज मुझे ये पता चला।
तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लगा। शॉर्ट व्लॉग था, काफ़ी डिटेल इसके अंदर थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।